अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं 9th मैथमेटिक्स को और आज डिस्कस करने लगे हैं एग्जाम्पल 3 को। जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है 9th मैथमेटिक्स फुल बुक, उस पर क्लिक करिए और सीखो उसमें वीडियो को देखिए, आपका कोई लेक्चर मिस नहीं होगा। टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले एग्जाम्पल्स मैं करवा ही इसलिए रहा हूँ कि हम जब एक एक्सरसाइज को करेंगे 1.1 को तो आपको बहुत अच्छे से पहले ही आइडिया होगा कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है, और जब करने लगेंगे तो चुटकियों में क्वेश्चन हो जाएंगे। इसलिए सारी एग्जाम्पल्स को अच्छे से करना जरूरी है। That's why I am doing it. Okay, express the recurring decimals. एक चीज उसने खुद ही बता दी कि ये जितने डेसिमल्स बताए गए हैं ये recurring decimals हैं। recurring decimals मतलब वही बात आ गई, इसलिए मैं कहा था रिसेंट क्लासेस देखनी जरूरी हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है। पहली क्लास मैंने यही बनाई थी, रियल नंबर्स क्या होते हैं। उसमें बताया था रेकरिंग नंबर्स वो नंबर होते हैं जब हम दो नंबर को डिवाइड करें तो एक डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर रिपीट होना शुरू हो जाए, तो उन नंबर्स को कहते हैं रेकरिंग डेसिमल्स। ओके, एज द रैशनल नंबर। अच्छा, हमने रेकरिंग डेसिमल को एज ए रैशनल नंबर प्रेजेंट करना है, यानी फ्रैक्शन में लिखना है। यानी 0.5 डैश लिखा है, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। 5 ओवर समथिंग, 3 ओवर समथिंग, इस तरह से लिखना है। वेयर P एंड Q, P और Q की फॉर्म में लिखना है। और P और Q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। अब ये इंटीजर्स क्या होता है? एक सेट होता है जिसे Z डैश से डिनोट किया जाता है। अगर आपने मेरी एक क्लास है यूट्यूब पे अपलोडेड, व्हाट इज नंबर सिस्टम या व्हाट इज रियल नंबर्स, अगर आप वो देखेंगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ये फर्स्ट ईयर के मैथ्स की क्लास है, ठीक है, 9th के लिए नहीं है। तो वहां पे मैंने इंटीजर्स का जिक्र किया, या व्हाट इज सेट लिखेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ आ जाएगी। इंटीजर सेट। ओके, किसी का भी लेक्चर देख सकते हैं, जरूरी नहीं मेरा, किसी का भी लेक्चर देखें, टॉपिक को समझे। इंटीजर्स क्या होते हैं? सारे नंबर्स अगर पॉजिटिव नेगेटिव इकट्ठे कर दिए जाएं, प्लस माइनस वाले, और जीरो को भी डाल दिया जाए, तो उस सेट को कहते हैं इंटीजर्स। टॉपिक पे आते हैं। वो कहते हैं 0.5 डैश लिखा है, इसको कन्वर्ट करो P ओवर Q की फॉर्म में, एक सिंपल, और P भी इंटीजर हो और Q भी इंटीजर हो, यानी एक नंबर हो। 3 ओवर 5, 5 ओवर 9, 13 ओवर 2, कुछ भी ऐसी फॉर्म में आंसर आना चाहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं किसी भी वेरिएबल के रिलेटेड इस वैल्यू को, 0.5 डैश। अब हमें पता है कि डैश को अगर खत्म करना तो इसका मतलब क्या होता है कि ये चीज रिपीट हो रही है, यही मतलब है ना, एंड सो ऑन। तो ये तो हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करें? तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक है जिसको आपने हमेशा अपने माइंड में रखना है। आपने एक तो इसको 1 कह दो आपकी आसानी के लिए। अब आप यहाँ पे लिखो मल्टीप्लाई, अब मैं आपको अपने तरीके से बताता हूँ, विद। अब 10 की पावर वो लेनी है जो डॉट के आगे वैल्यूज है। तो डॉट के आगे कितनी वैल्यूज के ऊपर बार है? सर एक वैल्यू के ऊपर बार है, तो पावर भी 1 लेनी है। इसका मतलब यहाँ पॉइंट के बाद जो वैल्यूज है 2 है, उनके ऊपर 12, तो यहाँ 10 की पावर क्या होगी? 2। भैया याद रखना है, मल्टीप्लाइंग विद 10 की पावर 1 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, ये शॉर्ट फॉर्म मैं लिख रहा हूँ, पेपर में आप ना लिख दीजिएगा, आपने पूरी इंग्लिश लिखनी है, ऑन बोथ साइड्स। मैं टीचर होने का फायदा उठा रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि जल्दी से क्वेश्चन करवा दूँ। ओके, जब हम ये दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी x है और इधर है 0.555555 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये 10, भाई साहब, ये 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 का मतलब होता है 10, ये दोनों तरफ मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या आएगा? ये हो जाएगा 10x। और ये चीज क्या होगी? जब आप 0.5555 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 5.5555। करके देख लीजिएगा तसल्ली के लिए। हम यहां तक पहुंच गए, इसे हम कह देते हैं लाइन नंबर 2। आई थिंक सो कि आपको सारा समझ आ रहा है, आई होप सो कि डाउट कोई नहीं होगा। ओके, अब हम क्या करेंगे? अब हम इस लाइन में से पहले वाली लाइन को माइनस कर देंगे। तो यहां लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट, हम माइनस कर देते हैं 1, लाइन नंबर 1 फ्रॉम लाइन नंबर 2। दैट्स इट। हम पहली लाइन में से दूसरी लाइन को क्या करने लगे हैं? माइनस। तो इसे लिख देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। इज इक्वल टू के इधर लाइन नंबर 2 कौन सी है जी? 10x है। इज इक्वल टू आ गया। इस साइड पे क्या लिखा है जी? ये लिखा है 5.5555, ये लिखा हुआ, ठीक है। और अब लाइन नंबर 1 की बात करते हैं। माइनस करने लगा हूं, माइनस कर दीजिए। ये देखिए मैंने लिखा क्या? सब्ट्रैक्ट 1, यानी जो मैं यहां लिखने लगा फ्रॉम 2, यानी लाइन नंबर 2 की जो वैल्यूज है, इज इक्वल टू के इधर वाली भी, इज इक्वल टू के उधर वाली भी, वो मैंने लिख दी, माइनस का सिंबल डाल दिया। अब लाइन 1 को माइनस करना, तो लाइन 1 में इज इक्वल टू के इधर क्या लिखा है? x, इज इक्वल टू के उधर क्या लिखा है? 0.5555 एंड सो ऑन। इसको माइनस को, और इधर भी जो 5 है वो भी सो ऑन है, इसलिए उसके आगे भी ये सो ऑन का सिंबल लगाना जरूरी है। अब जरा समझिएगा, 10x में से एक x गया तो कितने बचे? 9x बचे। अब 0.5555 एंड सो ऑन, इसका मतलब पॉइंट से आगे जो चीज लिखी है और इधर भी पॉइंट से आगे जो चीज लिखी है वो सेम है, तो ये चीज माइनस हो गई और 5 आ गया। सर समझ नहीं आई, मैं समझा देता हूँ। पॉइंट से आगे सारे का सारा प्रोसेस और पॉइंट से आगे सारे का सारा प्रोसेस, ये प्लस में और ये माइनस में है तो कट गए। और पॉइंट से पहले यहाँ क्या है? 0, यहाँ क्या है? 5, तो 5 में से 0 गए तो 5 बचे।
आई थिंक आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो सेम थे तो वो ख़त्म हो गए, अब यहाँ तक पहुँच गए। अब हमें तो x चाहिए, तो ये हो गया 5 इधर ही और 9 इधर जाके, क्योंकि 5 ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इधर 5 से नीचे जाके क्या हो गया, डिवाइड। और अगर आप गौर करें तो यही तो डिमांड था कि P ओवर Q की फॉर्म में आंसर आना चाहिए और दोनों इंटीजर होने चाहिए, तो दोनों इंटीजर हैं, गिनती है, प्लस माइनस में बेशक हो, पढ़ा जा रहा है 5 ओवर 9। तो यही चीज़ उसने डिमांड की थी। अब मैं यहाँ पे आपको एक राय दूंगा कि वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कर लें, बेशक नोट करने के बाद पॉज करें और एक दफ़ा इस पार्ट को करने की खुद ट्राई ज़रूर करें। अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो बुक से भी देख सकते हो हेल्प लेने के लिए, लेकिन खुद करने की ट्राई तो भैया ज़रूर करो। फिर आगे वीडियो को बेशक देख लीजिएगा, दोनों सूरतों में हो गया तब भी देख लीजिएगा, ना हुआ तब भी देख लीजिएगा, ताकि कंफर्म हो जाए कि सही किया कि नहीं, और इंशाल्लाह आप सही ही करेंगे। और मैं तो उम्मीद करता हूँ आगे देखने की जरूरत ही ना पड़े, आप कर लें और आपके मुझे आ गया यार, लेकिन उसकी फिर प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम एक दफ़ा करके छोड़ देते हैं, बाद में प्रैक्टिस नहीं करते तो वो चीज़ फिर से भूल जाती है। कंटिन्यू करते हैं हम, स्टेप्स सेम है, वही काम दोबारा करना है। लेट कर लिया जी, x के इक्वल है 0.93939393। ये मैंने इकट्ठा नहीं कर दिया, एक स्टेप तो मैं खा गया हूँ। वो टीचर होने की एक बुरी आदत पड़ जाती है ना, स्टेप्स खाने की, या तो फ़ायदा उठाने की आदत पड़ जाती है कि स्टेप खा लो, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि ना खाऊं। या गेट बैक टू द टॉपिक, तो 0.93 डैश, ये लेट कर लिया x के इक्वल। अब इसको ओपन कर देते हैं, डैश को, ये बन जाएगा 93 एंड सो ऑन इट्स गोइंग। जो मैंने बताया था वही करना है, मल्टीप्लाइंग विद 10 की पावर, जो पॉइंट के बाद वैल्यू उतनी ही, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मल्टीप्लाई विद 10 रेज टू बार। अब देखिए डॉट के बाद कितनी वैल्यूज हैं सर, 2 वैल्यूज हैं, तो पावर 2 आएगी ऑन बोथ साइड्स। अब पूरा ही लिख देते हैं, लिख तो रही हैं, कोई बात नहीं, बस में टाइम लग जाता है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करता हूँ। ऑन बोथ साइड्स, अब हमने क्या किया, 10 की पावर जो 2 है, यानी 10 की पावर 2 का क्या मतलब है 100, इसको इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, 100 इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, 0.939393 एंड सो ऑन। आई थिंक सो कोई डाउट नहीं है, सब समझ आ रहा है। मैं थोड़ा सा स्पीड से कर रहा हूँ क्योंकि समझ आ गया। अब ये चीज़ क्या बन गई 100x, और ये चीज़ क्या बन जाएगी, अगर आप मल्टीप्लाई करके देखें 93.939393 एंड सो ऑन करके देख लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं। अब हमने क्या देखा कि इसको हमने लाइन नंबर 1 कह देना और इसको लाइन नंबर 2, और स्टेटमेंट फिर से सेम आएगी। क्या, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं लाइन नंबर 1 को फ्रॉम लाइन नंबर 2 से। तो अगर इसमें से माइनस करेंगे तो 100x ये आ गया, इसमें से माइनस कर दो किसको, इसको x को। आई थिंक अब समझ आ रहा है, ठीक है। इस साइड पे क्या होगा 93.939393 सो ऑन, इसे माइनस कर दो किसको, इस लाइन को। उधर क्या लिखा है 0.939393 एंड सो ऑन। ये थोड़ा ज़्यादा ही रफ हो गया, सॉरी फॉर दैट। 9393 एंड सो ऑन। बात फिर वही है कि पॉइंट के बाद अगर आप देखो इधर भी और इधर भी तो वैल्यू सेम है, तो ये एरिया इस एरिया को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। और इधर 100 में से 1x गए तो कितने बचे जी, 99x बचे। तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू खत्म होगी। 93 पॉइंट से पहले क्या लिखा है जी, 0 लिखा है, तो 93 में से अगर 0 माइनस करें तो क्या आएगा, 93 आएगा। सिंपल सी बात है। या 99 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो हमारी फॉर्म तो आ गई। हमारी यही फॉर्म तो उसने डिमांड की थी कि P ओवर Q यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर आना चाहिए और दोनों वैल्यूज इंटीजर होनी चाहिए। तो हम तो कामयाब हो गए, हमारा काम हो गया। एंड आई होप आपकी कुछ ना कुछ हेल्प जरूर होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करें, खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।